22,000 पन्नों की चार्जशीट में बीजेपी के बड़े नेता का नाम। राहुल गांधी की वोट चोरी वाली महारैली से पहले एक बहुत बड़ा एक्शन, और ये एक्शन लिया है कर्नाटक की एसआईटी ने। दोस्तों, इस वक्त की बेहद अहम खबर आपके सामने मैं रख रही हूं। आप जानते हैं आज है 14 दिसंबर। आज राहुल गांधी की दिल्ली के रामलीला मैदान में एक भव्य रैली होने वाली है। रैली वोट चोर गद्दी छोड़। इस रैली के लिए पिछले कई हफ्तों से कांग्रेस पार्टी उसका संगठन तैयारी कर रहा था। माना यह जा रहा है कि करीब 5 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का टारगेट यहां पर रखा गया है। दोपहर 1:30 बजे के बाद से ये रैली शुरू हो जाएगी और इस रैली की लगातार लाइव कवरेज आप मेरे चैनल में लगातार देखते रहेंगे। पल पल की बड़ी अपडेट यहां आपको मेरे चैनल में मैं दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले बड़ी जानकारी निकल कर आई है दोस्तों। जी हां, राहुल गांधी की वोट चोरी रैली से पहले एक चार्जशीट दाखिल कर दी है एसआईटी ने। जी हां दोस्तों, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के अंतर्गत आने वाली एसआईटी ने एक चार्जशीट दाखिल कर दी है, वो भी 22,000 पन्नों की। और ये चार्जशीट बीजेपी के नेता के खिलाफ है। सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि इस मामले में लगातार पहले दिन से मेरा चैनल आपके सामने पल पल की अपडेट रखता रहा है। आपको याद होगा दोस्तों कि कर्नाटक के कलबुर्गी जिले के अलंद विधानसभा को लेकर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी, वो इसी को लेकर थी। और इस पूरे मामले में लगातार जो एसआईटी है वहां पर जांच कर रही थी। पहले वहां की पुलिस कर रही थी, उसके बाद एसआईटी कर रही थी। लेकिन ठीक राहुल गांधी की आज की रैली शुरू होती उससे 24 घंटे पहले एक बहुत बड़ा एक्शन वहां कर्नाटक की एसआईटी ने बीजेपी के नेता पर कर दिया है। 22,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल करके यह कहते हुए कि न केवल वोट चोरी हुई है, बल्कि इस वोट चोरी के लिए बीजेपी के नेता जिम्मेदार हैं। दोस्तों, कर्नाटक सीआईडी की एसआईटी ने इस पूरे मामले में वोटर लिस्ट में मतदाताओं के नाम कटवाने के मामले में कलबुर्गी की सिटी एसीएमएम कोर्ट में 22,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। मैं आपको बताती हूँ, पूर्व बीजेपी के विधायक हैं सुभाष गुट्टेदार, उनको इसमें मुख्य आरोपी बनाया गया है। जी हाँ, बीजेपी के पूर्व विधायक भी हैं, बड़े नेता भी हैं, और न केवल उनको बल्कि उनके बेटे को भी इसमें मुख्य आरोपी बनाया गया है। दोस्तों, सुभाष गुट्टेदार, उनके बेटे हर्षनंद गुट्टेदार और उनके अलावा 5 और आरोपियों को इस पूरे मामले में आरोपी बनाते हुए एसआईटी ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करते हुए कहा है कि करीब 2023 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उससे पहले पूरे सुयोजित तरीके से, प्लान तरीके से बीजेपी के नेता ने इस विधानसभा में, आलंद विधानसभा में 5,994 मतलब ऑलमोस्ट 6,000 के आसपास आप लगा लीजिए, उनके मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटवाए। यह एसआईटी ने अपनी जांच में न केवल पाया है, बल्कि लिखित तौर पर चार्जशीट के जरिए दे दिया है कोर्ट में। दोस्तों, इसको लेकर पिछले कई दिनों से लगातार मैं आपके सामने कई वीडियोस रख चुकी हूं, और एसआईटी की जांच में पहले भी ये बात छपी है अखबारों में कि दरअसल एसआईटी ने ये माना है अपनी जांच में कि ये केवल ऐसे नहीं कि एक आदमी ने बैठकर अपने ऑफिस में सब कुछ कर दिया। बकायदा पूरी प्लानिंग के साथ ये किया गया। एक कॉल सेंटर हायर किया गया, उस कॉल सेंटर को ठेका दिया गया, उस ठेके में उसको पैसे की देनदार मतलब पैसे का लेन देन भी हुआ है। बकायदा ऐसे लोगों से पूछताछ भी हुई। उसके बाद वो दुबई भाग गए, और एक लैपटॉप, एक कथित तौर पर एक सीए से लैपटॉप भी सीज किया गया, और वो सीए को भी एसआईटी ने अपनी गिरफ्त में लिया है। दोस्तों, कर्नाटक की एसआईटी का दावा है कि ओटीपी हैकिंग और आधार लिंक्ड मोबाइल नंबरों में हेरफेर कर फॉर्म 7 भरवाए गए, और ऐसे धोखे से करीब 6,000 लोगों के नाम यहां पर काटे गए। एग्जैक्ट आंकड़ा मैं आपको बता चुकी हूं, फिर से बता देती हूं, 5,994, और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। हालांकि इस पूरे मामले में बीजेपी का यह दावा है कि ये विधानसभा तो कांग्रेस पार्टी ने जीत ली थी, लेकिन यही तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि बात हमारी हार और जीत की है ही नहीं, बात वोट चोरी की है। जब ये पूरा का पूरा मामला सामने आया तो बीजेपी के वो पूर्व विधायक और नेता जिन पर चार्जशीट दाखिल की है एसआईटी ने, उनसे भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दरअसल ये कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत है। वहां के जो स्थानीय नेता हैं वो बार बार उन पर इस तरह के आरोप लगा चुके हैं, और ये सब इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी की दिल्ली में वोट चोरी की रैली है, और उसके लिए माहौल बनाने के लिए मेरे ऊपर चार्जशीट दाखिल की गई है। यहाँ मैं आपको बता दूं दोस्तों, रैली राहुल गांधी की भले ही आज है 14 दिसंबर, लेकिन ये एसआईटी जांच पिछले कई दिनों से चल रही है, और लगातार इसको लेकर अलग अलग बातें निकल कर आई हैं। बकायदा ये भी जानकारी एसआईटी के सूत्रों के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस ने छापी थी एक बार, जो कि मैं आपको दिखा भी चुकी हूँ, कि बकायदा सीसीटीवी फुटेज भी हाथ लगा है कोई ऐसा एसआईटी के पास। और जब इस पूरे मामले में बीजेपी नेता से पूछा गया था कि
पाया गया है कि आप अपने घर में कुछ दस्तावेज जला रहे हैं, तो उनका दावा था कि क्योंकि दिवाली की सफाई में बहुत सारे लोग गंदगी साफ करते हैं, तो मैं भी गंदगी साफ कर रहा था। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर बीजेपी के नेता निशाने पर हैं इस पूरे मामले में। लेकिन दोस्तों, अब 22,000 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। अब एसआईटी को साबित करना होगा कि जो चार्जशीट में उसने बातें लिखी हैं उनका कोई तर्क है कि ये कुतर्क हैं, या फिर ये ऐसे ही सियासी राजनीतिक बयानबाजी में लिख दी गई। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कोर्ट से उसको भी फटकार लग जाएगी, क्योंकि कोर्ट तो सबूतों के आधार पर ही सारे मामले का मूल्यांकन करेगा। हाँ, लेकिन ये दिलचस्प है कि ये खबर एग्जैक्टली एक दिन पहले तब आई जब राहुल गांधी की विशाल वोट छोड़ गद्दी छोड़ रैली आज दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली है। यहाँ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि राहुल गांधी का भले ही मजाक उड़ाया जाता है कि वो एक ऐसे मुद्दे को पकड़कर बैठ जाते हैं जिसका कोई सियासी लाभ नहीं मिलने वाला है, लेकिन राहुल गांधी खुद भी ये मानते हैं कि राज्यों के चुनाव में भले ही वोट चोरी के मुद्दे को साइडलाइन किया जा सकता है, लेकिन इस मुद्दे को छोड़ा नहीं जा सकता। राहुल गांधी इसको एक नेशनल मुद्दा बनाना चाहते हैं, क्योंकि इसके जरिए वो दिखाना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की जो जीत है वो झूठी जीत है। हालांकि तमाम राजनीतिक पंडित कह चुके हैं कि केवल वोट चोरी के नाम पर आपको वोट नहीं मिलेगा, लेकिन राहुल गांधी के हिसाब से ये वोट पाने का कोई मुद्दा नहीं है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके जरिए वो संविधान को बचा रहे हैं, क्योंकि अगर वोट ही नहीं बचेगा तो संविधान जो अधिकार हमको दे रहा है तो फिर वही नहीं बचेगा। राहुल गांधी इसको इस तरह से लेते हैं। अब सबकी नजर आज की न केवल रैली पर होगी बल्कि एसआईटी की चार्जशीट पर भी होगी, क्योंकि एसआईटी पिछले कई हफ्तों से इस पर गहनता से जांच कर रही है। पहले पुलिस जांच कर रही थी, फिर वहां की पुलिस की सीआईडी की एसआईटी इस पूरे मामले में जांच कर रही है। दिलचस्प है कि जो अधिकारी इस पूरे मामले में जांच कर रहे हैं दोस्तों, उनको बड़ा तेज तर्रार माना जाता है। उनको माना ही इस बात के लिए जाता है कि वो चार्जशीट बड़े जल्दी फाइल करते हैं, मतलब वो लंबा मामला खींचने वाला मामला नहीं है। तो अब आप कह सकते हैं कि बीजेपी को दो मोर्चों पर फंसाने की तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है। एक राजनीतिक मोर्चे में जिसमें वो रैलियां कर रही हैं, जिसमें वो यात्राएं निकाल रही हैं, जिसमें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, जिसमें वो संसद में उसे मजबूर करती है कि चुनाव सुधारों पर बहस करे, और उसके बाद उसको वो एक तरह से संसद में भी जवाबदेह बनाती है, और उसके बाद वो कोर्ट में भी बीजेपी के नेताओं को घसीटने की कोशिश करती है। या मैं एक और चीज आपको बताऊं दोस्तों कि चुनाव सुधारों पर जब बहस हुई संसद में, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रियंका गांधी के भाषण की बहुत तारीफ हुई और उन्होंने वाकई में शानदार भाषण दिया। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से अमित शाह जब जवाब दे रहे थे लोकसभा में, तो इस पूरे मामले में बोल रहे थे, जवाब नहीं बोल रहे थे लोकसभा में, उनको बार बार इंटरप्ट किया और फिर अमित शाह की जुबान से साला शब्द निकल गया। इसको भी कांग्रेस पार्टी ने पकड़ लिया कि देखिए ये तो घबराए हुए हैं, नर्वस हैं, हाथ कांप रहे हैं, इनको बुखार है, इसीलिए इनकी जुबान से ये शब्द निकला क्योंकि हमने इनकी चोरी पकड़ ली। तो राजनीतिक तौर पर संसद के अंदर, संसद के बाहर और कोर्ट में हर मोर्चे पर बीजेपी को घेरने की जोर आजमाइश यहाँ पर न केवल राहुल गांधी कर रहे हैं, बल्कि इसके जरिए चुनाव आयोग को भी जवाबदेह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, राहुल गांधी की कोशिश कामयाब रहेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।